देखो भैया, आज का हमारा टॉपिक है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। तो लोग कल हमने की थी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने की थी रोल्स थ्योरम। आज है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में। ये तो रोल्स थ्योरम में भी थी। डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में, ये भी था रोल्स थ्योरम में। तो ये वही बात है कि यहाँ पे कोई सी एग्जिस्ट करेगा, वो सी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। इस लाइन इस और इसका क्या मतलब है, देखो ये एफ बी, आप सपोज करो ए और बी आपकी एक्स है, ए और बी आपके एक्स वन एक्स टू हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आपका क्या होगा, वाई वन वाई टू। भाई अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका वाई वन एंड एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा वाई टू। और उस दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन का स्लोप। सपोज करो एक्स वन वाई वन, एक्स वन एंड एक्स टू क्या होता है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, दो पॉइंट हैं। इनसे पास होने वाले स्लोप की, इनसे पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। ये स्लोप ऑफ लाइन होता है वो पासिस थ्रू पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाई वन क्या दे दिया, एफ ऑफ ए, और एक्स वन क्या है ए, ठीक है, एंड एक्स टू क्या है यहाँ पे बी, और वाई टू क्या है एफ ऑफ बी। और जो लिखा है वो क्या लिखा है, ये लिखा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये ही लिखा है ना, सेम टू सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द कोड। अब देखो इस बात को आराम से एग्जांपल से समझो। ये हमारे पॉइंट है, ये हमारे ए और एफ ऑफ ए पॉइंट है, और ये हमारा बी और एफ ऑफ बी पॉइंट है। हम इन दो पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमारा एक कर्व बनता है, ठीक है। ये हमने कर्व बना दिया, ये बन रहा है हमारा कर्व। लेकिन अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो कोड बन गई, ठीक है। तो ये जो जो ये है, ये एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये इस लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द कोड, ठीक है। और ये इस चीज़ का स्लोप है। और एफ डैश एक्स किसका स्लोप होता है, ये तो स्लोप टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो गया। तो ये कह रहा है कि टेंजेंट का स्लोप और जो लाइन कोड को जो मिला रही है उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। समझ में आई भाई। रोल्स थ्योरम में और इसमें क्या फ़र्क है, रोल्स थ्योरम में तो ये कहता था कि इस इंटरवल के बीच में कोई एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा। और ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द कोड इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। तो इसने ये कहा है बिटवीन ये जो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है ना भाई, ये ज्योमेट्रिकल जो लिखा हुआ है ये एज इट इज स्टेटमेंट पूछी हुई है शायद उत्तराखंड मेन 2020 में, ठीक है। और भाई हम जितने भी वीडियो में क्वेश्चन करते हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए होते हैं, ठीक है। बार बार यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं कि कौन से ईयर में क्या आया हुआ है, बट वो हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। और जो ये ज्योमेट्रिकल अभी जो लिखा हुआ है बिटवीन ए एफ ऑफ ए एंड बी कोमा एफ ऑफ बी ग्राफ ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, देन देयर लाइज अ पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट। ये एज इट इज़ पूछा हुआ है, ये एज इट इज़ लिख दी स्टेटमेंट। और फिर नीचे ऑप्शन में था रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लूरियन थ्योरम, इस टाइप से ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए कि क्या है। फिर भाई इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ रिजल्ट्स हैं। डिडक्शन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहला रिजल्ट यही है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो एफ एक्स ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ डैश एक्स अगर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो वो एक्स अगर ए बी में बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है,
इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है और वो पॉइंट ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये कह रहा है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये कह रहा है ये एक रिजल्ट है, अलग मतलब 4 रिजल्ट हैं, उनमें से एक रिजल्ट ये है कि फंक्शन कौन एक तरीके से रोल्स थ्योरम ही रिपीट हो रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर रोल्स थ्योरम ही रिपीट हो रही है, लेकिन सिर्फ ये कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है किसी इस क्लोज इंटरवल में और इनका डेरिवेटिव इक्वल है, किस उस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे इक्वल है और वो पॉइंट ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये कह रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स में जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है, इसमें ए बी में कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे, ए बी में शायद कॉन्टीन्यूस होंगे, और इनका डिफरेंशिएशन इक्वल है किसी ओपन इंटरवल ए बी के किसी पॉइंट पे। तो बाद में जो एफ एक्स एंड जी एक्स होंगे वो डिफर करेंगे आपस में किसी कांस्टेंट से। ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट है यहाँ पे कॉन्टीन्यूस होंगे भाई, टू कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होंगे। इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, और ये कह रहा है कि अगर एफ डैश सी 0 से बड़ा है और वो सी ओपन इंटरवल में है, तो एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस क्लोज इंटरवल में। ठीक है, कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है ए बी में, और किसी पॉइंट पे अगर हम ओपन इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट है जिस पे इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, अगर ऐसा कोई पॉइंट इस ओपन इंटरवल में है तो एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ऐसे ही इसमें कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस ए बी में और एफ डैश सी ग्रेटर लेस देन 0 है की बार, तो सी बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी। ये चारों पॉइंट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट, उसकी ये डिडक्शंस, रिजल्ट कह लो, डिडक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, ये याद होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो पीछे उत्तराखंड में लेक्चरर मेंस का पेपर हुआ था उसमें एज इट इज स्टेटमेंट पूछी हुई है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन तो यही था कि ये लिख के दे दिया, ये वाली स्टेटमेंट लिख के दे दी, और फिर इसमें नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कौन कौन सी थ्योरम है। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट भी उसने बिल्कुल ऐसे एज इट इज पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन ये है। एक मिनट रुको, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ भाई। ये देखो ये था कि इफ़ टू फंक्शन एफ एंड जी कॉन्टीन्यूस इन ए बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल होगा, ये गलती से क्लोज हो गया, ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ डैश एक्स जी एक्स इक्वल हैं किसमें, इसमें। ठीक है, इसमें है, तो ये कह रहा है कि एफ एंड जी डिफर बाई कॉन्स्टेंट, एफ एंड जी आर ऑलवेज इक्वल, एफ एंड जी कैन नेवर इक्वल, नन ऑफ दीज। सेम टू सेम उठा के रिजल्ट पूछा हुआ है, इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है भाई। इसने कहा एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, तो सब कुछ अभी अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा उससे ये ठीक हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये रिजल्ट भी बिल्कुल एज इट इज उठा के पूछ लेते हैं, आपकी मर्जी है वैसे तो क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं, बट रिजल्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के 4 रिजल्ट थे और उसकी वो थी स्टेटमेंट, मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इतने हार्ड नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सेम इन्हीं के पैटर्न पे आए हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किए, बट जितने सेलेक्ट किए हैं वो आप वो देखो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इस इंटरवल में, देन द वैल्यू ऑफ सी ऑब्टेन। क्या होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू में, फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, 0 और 1 में हो जाएगा कॉन्टीन्यूस भाई। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, पोलोनोमियल है इसलिए कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। जब भी आप एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन आएगा, आगे चाहे कुछ भी आए 3x + 2 आए, एक्स स्क्वायर का फंक्शन आएगा, तो वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन आप ग्राफ देखते हो तो उसमें कहीं पे भी ऐसे कॉर्नर नहीं बनता, चोंच नहीं बनती, तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल भी हो गया, कॉन्टीन्यूस भी हो गया, तो थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन ये थी कि एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। ठीक है,
तो ये थी। तो अब हम एफ ऑफ बी और ये निकालेंगे भाई। तो एफ इसमें अगर हम ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगी इसमें 0। जब हम बी पुट मतलब कि यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस एफ ऑफ ए जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन में बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0। एफ डैश इसका डेरिवेटिव करेंगे हम एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। लेकिन हमें क्या चाहिए एफ डैश सी, तो ये क्या हो गया 2c माइनस 3। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 2c माइनस 3, तो 2c माइनस 3 इक्वल टू आ गया माइनस के 2 अपॉन 1। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा भाई, ये इस साइड आ जाएगा, तो 2c हो गया प्लस का 1 माइनस का 3 साइड आके प्लस का 1, c इक्वल टू हो गया 1/2। ठीक है, c इक्वल टू ये आ गया, तो ये क्वेश्चन ठीक हो गया भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ c इन लैग्रेंज मीन वैल्यू, द वैल्यू ऑफ c इन लैग्रेंज मीन वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी, और ये फंक्शन है। तो इसने कहा है वैल्यू ऑफ सी बताना है, और आपको ये गिवन है, इसने खुद ने ही कहा है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इस टाइप से गिवन है। तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया भाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के। ठीक है, अब फंक्शन ये गिवन है, अब की बार फंक्शन भयंकर गिवन है थोड़ा। और इंटरवल क्या है, इंटरवल अब की बार किसने नहीं दिया, तो हमें इंटरवल यहीं से सेंस करना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आता है जो हम बाद में लिखते हैं वो आता है इंटरवल में यहाँ पे, और ये पहले आ है। ठीक है, तो इंटरवल है ये। ठीक है भाई, तो एफ ऑफ बी निकालना है हमें। तो एफ ऑफ बी इसने वैसे सब कुछ दे दिया, एफ ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, एंड एफ ऑफ ए स्क्वायर बी ए प्लस सी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ए बी स्क्वायर बी प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बी ए प्लस सी, ये हो गया, अपॉन में बी माइनस ए, ये हो गया। और एफ डैश इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी। तो एफ डैश सी कितना आएगा, एफ डैश सी आ जाएगा 2ac प्लस बी। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 2ac प्लस बी। तो 2ac प्लस बी इक्वल टू, अगर अब मैं इसको करते हैं सोल्व, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, और सी से सी कैंसिल हो गया और नीचे आ गया बी माइनस ए। अब मैं इस ऊपर वाले में से बी माइनस ए कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा भाई ए प्लस बी, और नीचे से तो कैंसिल हो गया। तो यानी 2ac प्लस बी इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी, इस बी से ये बी कैंसिल हो गया। तो 2ac इक्वल टू आ गया ए बी प्लस ए से ए भी कैंसिल हो गया। तो 2c की वैल्यू क्या आ गई बी अपॉन में ए बाई 2, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। भाई बता रही ना, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के आए हुए हैं, जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे मैंने वो लिखे हैं। लग रहा है मुझे मीन वैल्यू थ्योरम से, या तो रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन है जो 4 रिजल्ट मैंने आपको बताया है, या जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाली जो स्टेटमेंट थी उस पर आ रखा था क्वेश्चन, और या इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है लग रहा है मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पे, बट जितने भी थे जिस टाइप के भी थे मैं आपको दिखा रही हूँ, करवा रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं था कि जिसमें ज़्यादा सोचना पड़े क्वेश्चन। अब ये है कि ये बताओ कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कौन से इंटरवल पे वो होगी वैलिड होगी या एप्लीकेबल होगी, ये सोचो। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है भाई एक्स की 0 क्या है यहाँ पे, सिंपल बात है एक्स 0 कब होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर एंगल इन्फिनिटी हो गया तो फिर किस चीज़ का डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएट तो होगा ही नहीं। ठीक है, इन्फिनिटी तो हमने डिनोमिनेटर तो 0 बनाना ही नहीं है, चाहे वो एंगल में आए चाहे कैसे आए। तो जहाँ जहाँ जिस इंटरवल में 0 आ रहा है वो इंटरवल ख़त्म कर दो, इस इंटरवल में 0, इस इंटरवल में 0, इस इंटरवल में 0। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए भाई, हमने 0 नहीं बनाना यहाँ पे। ठीक है, हमने इन्फिनिटी पे नहीं पहुँचाना इसको।
तो ये कौन से इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होगा, मतलब कि कौन से इंटरवल में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी, इस इंटरवल में। ठीक है, जिस इंटरवल में 0 आ रहा है वहाँ पे ये कोई काम का नहीं है हमारे। ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा, हम इन्फिनिटी पे जाके कहाँ से स्लोप निकालेंगे, कुछ निकालेंगे, इन्फिनिटी पे हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो जहाँ जहाँ 0 आ रहा था वो सारे इंटरवल हमने कट कर दिए, तो इसमें 0 नहीं आ रहा था, तो ये वाला सही है। फिर उसके बाद है भाई एफ एक्स इक्वल टू 4x² देन द वैल्यू ऑफ सी इन द इंटरवल -1 और 3 दे दिया। और ये अब इसने डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो देखो यहाँ पे f(3) की वैल्यू कितनी आएगी, 36। यहाँ से देख लो 36 -4 अपॉन 4 f'(c) 8x यानी 8c। ठीक है, 36 में से ये गया तो कितना बच गया, 32, 8 और 8c, 8 इस तरफ आ गया, 32 से 32 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू 1। ठीक है, फिर है यही इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, f(4) - f(0) f'(c) c बिलोंग कर रहा है 0 और 4 में, तो बतानी है वैल्यू। तो ये तो आप कर लोगे, f(4) की वैल्यू कितनी आएगी, 64, 4 कितनी 64 + 3 67 माइनस f(0) की वैल्यू 0 अपॉन में 4 f'(c) 3x² 3c² + 3। ठीक है, तो 64 एंड 3 7 कितना हो गया, 67 अपॉन 4 और ये आ गया 3c² + 3। इसको इधर की तरफ लिया हो भाई, 3 को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो 67 - 12 अपॉन में 4 3c²। 67 में से 12 गया तो 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 1 गया, सॉरी ये 12 आएगा भाई, यहाँ पे 12 आएगा, 3 नहीं आएगा, 12 आएगा, इस वजह से थोड़ा गलत चला गया, ये 76 हो गया। हाँ 12 आएगा, 4 पुट करेंगे तो ये 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो ये 76/4 हो गया, 76/4 एंड 3c² + 3, ये कट के जाएगा तो 19 आ गया। ठीक है, इस 3 को इस साइड ले आए हम, तो 19 में से 3 जाएगा 16 = 3c², c² हो गया 16/3, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड 4/√3, सी की वैल्यू प्लस माइनस है, लेकिन ऑप्शन में अब प्लस माइनस में आई है, लेकिन ऑप्शन में ये बना तो हम यही करेंगे। ठीक है भाई, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में ये इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा भयंकर मतलब कि ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आए हुए, भयंकर तो नहीं बोल सकते हम, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आए हुए, तो इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी के जो थोड़े बहुत थे वो या तो जो 4 डिडक्शन लिखवाई हैं वो उन पे बेस्ड है, या सीधा पूछ रखा है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।